जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की विडंबना रही है कि अक्सर यहाँ पर जो कहा जाता है वो दिया नहीं जाता और जैसा बोला जाता है वैसा किया नहीं जाता। कुछ देर पहले हमने आपको बॉर्डर बटालियन की तस्वीरें भी बताई थी कि उनमें भी किस तरह हमारे देश की बेटियां थी जिनके लिए कहा जाता था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और किस तरह से जो है उनके साथ व्यवहार किया गया। और जम्मू कश्मीर की ये भी विडंबना रही है कि जितना यूथ स्टेट से यूटी बनाने के बाद कहा जाता था कि एम्प्लॉयड होगा, वो सारा यूथ आज जो है आपको सड़कों पर दिखाई देता है। उसी के चलते आज भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर्स जो है वो आज 6 सालों से एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। रिजल्ट की अगर बात करते हैं, रिजल्ट भी ब्रिलियंट जो है वो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अगर हम कहें इनकी यहाँ पर मैं बता दूं इनके बैनर पे जो है इनकी डिमांड्स है जॉब पॉलिसी ओवर राइट, सैलरी इंक्रीमेंट ओवर राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जिस तरह से हम डेली वेजेस की बात करते हैं वो भी अक्सर इसी की मांग कर रहे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मैंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में विडंबना रही है, जो कहा जाता है वैसा किया नहीं जाता। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ये हमारे टीचर्स हैं और कहा जाता है मुस्तकबिल जो है ये हमारे बच्चों का संवार रहे हैं, पर कैसा इनके साथ हो रहा है, किसी का मुस्तकबिल संवार रहे हैं और अपने मुस्तकबिल की जो है यहाँ पर मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ और मैं 2016 में अपॉइंट हुई थी स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए यूथ को। तो जैसे कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारी मेन 2 डिमांड्स है, एक तो जॉब पॉलिसी एंड दूसरा रिमूवल ऑफ वीटीपीज। जॉब पॉलिसी इसलिए क्योंकि हम लोग अलग अलग वीटीपीज के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, सभी वीटीपीज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारी सैलरीज मतलब जो हैं 6 साल से 2016 से अभी तक वो सेम वैसे ही चल रही है, स्टैग्नेंट है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं है। हमारे रिजल्ट्स जो है वो 100% हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा वर्क है, इवन कि हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, मतलब स्कूल लेवल पे बात की जाए या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात की जाए, हम सारा वर्क जो है बखूबी 100% पूरा करके दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो मतलब इसका इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है इसमें। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, प्लस जो बीच की जो ये थर्ड पार्टीज हैं जो हमारे हक का पैसा खा रही है। थर्ड पार्टीज कौन है? ये बेसिकली सेंटर की कुछ पार्टीज हैं जो ये वोकेशनल, जिनके थ्रू एक्चुअली बेसिकली हम अपॉइंट हुए थे, बीच में मीडिएटर्स हैं ये, जो हमारे हक का पैसा जो है खा रहे हैं। अगर इनको निकाल के इनका जो ये अपनी कमीशन लेते हैं, इनकी कमीशन इनको ना देके जब हम यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल्स, तो वो कमीशन हमें क्यों ना दी जाए, हमें पूरा पे स्केल हमारा बढ़ाया जाए। हम लोग दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट है, यहाँ पर जितने भी आप वीटीज देख रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स देख रहे हैं, कोई सांबा से आए, कोई उधमपुर से, कोई पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ यहाँ से आए, तो ये बेवकूफ लोग तो है नहीं है, पढ़ा लिखा यूथ है, मोदी जी के सपने को पूरा कर रहा है। अगर हम इतना सोच रहे हैं, हम पढ़ लिख के सिर्फ इसीलिए आगे आए हैं कि हम नेशन को सपोर्ट करेंगे, कुछ सब, हाँ, नेशन बिल्डर्स है, वी आर द नेशन बिल्डर, हम सपोर्ट कर रहे हैं हर एक मुहिम में, तो क्यों ना हमें भी सपोर्ट किया जाए, हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। आज से 1-2 साल के बाद हम लोग ओवर एज हो जाएंगे, तब हमारा कौन देखेगा? हम इतनी दूर पोस्टेड है, कहीं आते जाते कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे 2019 में एक वीटी जो है उनकी डेथ भी हुई, लेकिन कोई कंपेंसेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जरूरी नहीं है यहाँ पर जो भी है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, साउंड है, यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के। तो ऐसे में जो 6 साल पहले की महंगाई और आज की महंगाई, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हमारे एक वीटी है, वो बता रहे थे, वो इस टाइम किश्तवाड़ में, वो कह रहे थे मैं तेल की जो 1 लीटर की बोतल होती है 110 की लेता है, आज वही बोतल में 220 की लेता हूँ। तो स्केल क्या है? वही है, फैमिली भी है, बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कैसे होगा? हम लोग मेंटल पीस में नहीं है। अगर हम मेंटल पीस में नहीं है तो हम कैसे आगे जाके यूथ को स्किल करेंगे? तो हमारी मेन यही डिमांड है कि जो एलजी साहब ने हमें एक होप दिलाई है कि हमारी जो डिमांड्स को गौर किया, उस पर बैठक होगी, एक बात करेंगे और एक जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। उस डिमांड को प्लीज, हमारी एक अपील है, उसको प्लीज जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाए। यहाँ पर आपने होप की बात की कि आपको जो है होप है, लेकिन आपने देखा है जम्मू कश्मीर में कितने सारे वादे किए गए थे स्टेट से यूटी बनने के बाद। आपको क्या लगता है एक भी होप आज तक पूरी हुई है? देखिए, वही मैं बोलती हूँ कि हर एक अच्छी चीज को थोड़ा वक्त लगता है। मे बी शायद हमारा जो इतना वक्त चल रहा है, अब कुछ दिनों में मे बी वो कुछ अच्छा होना होगा। हम लोग 6 साल से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद उस टाइम भी
और आप देखिए हम लोग ट्विटर पे मतलब सोशल मीडिया में हम बहुत एक्टिव है। सभी हमारे जो नेशनल मतलब जो हमारे सेंटर स्कीम्स है उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन को मतलब बहुत ज्यादा मैंडेटरी हर जगह इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जब हर जगह पे उस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वो जो इंपॉर्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो हम स्किल्ड यूथ मतलब हम मतलब जो स्किल प्रोवाइडर्स जो है उनको मतलब उनके वजह से ही है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमारे हक में होगा ही। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जिस तरह से आप हरियाणा और असम की बात करें, काफी लंबे संघर्ष के बाद में जो है उन्होंने सफलता पाई है। क्या आप सब लोग भी वही जज्बा रखते हैं इतने लंबे संघर्ष का? देखिए हम तैयार हैं आगे इन फ्यूचर हमें कुछ भी अगर वैसा होगा, अगर वैसा भी सिचुएशन आती है हम उसके लिए भी रेडी हैं। बट इस टाइम में आपको यही बोलना चाहिए हम जो कुछ भी चाहते हैं वो पीसफुली चाहते हैं। हमें होप है हमारे एलजी साहब से कि वो जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसकी डिमांड्स को ऐसे ही नहीं रफा दफा करेंगे, उनको जरूर सुनेंगे और कुछ ना कुछ हल जो है वो जरूर निकालेंगे। 1100 से ज्यादा जो है आपके हाँ जी teachers हैं। बीटीज, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल सरलता से जो है इन्होंने कह दिया, जो मैसेज देना चाहते थे वो भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वहां पर लगातार जो यूथ है वो यही कहता है कि जिस तरह का कहा जाता है वो कीजिए तो जनाब, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। जिस तरह से रिजल्ट की बात करते हैं वो भी 100% दिया जाता है और बिल्कुल जिस तरह से हम कहें हार्डवर्क करके जो है वो पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर नाउमीदी हासिल होना और 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद में जैसा चल रहा था और वैसा ही जो इनका पे स्केल है, तो ये चाहते हैं उस पे स्केल को जो है इंक्रीमेंट के साथ जो है वो बढ़ाया जाए और उसी के साथ इनके लिए एक जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। तो इसमें अगर हम बात करें हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार यही सब डिमांड्स हो रही हैं, तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन रहे हैं तो इनकी डिमांड्स भी सुने और इनकी जो आपने होप दिलाई है याद भी उसी होप पर कायम है और ये चाहते हैं जल्द से जल्द जो है आप इनका निर्णय लें और इनको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।